5 ऐसे क्वेश्चन मैंने पिक कर रहे हैं जो मैंने देखे कि लोग दूसरे वीडियोस पे जाके कमेंट में पूछ रहे हैं पर उनको अभी तक उनके जवाब नहीं मिल पाए हैं। तो क्या पता आपके सवाल पे कुछ ऐसे ही हो, इसीलिए मैंने ये 5 क्वेश्चन पिक करे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा दोस्तों वो है कि वर्क लाइफ इन जेनपैक्ट। ठीक है, अभी आपको पता है कि अगर आप जेनपैक्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो वर्क लाइफ है वो किस तरीके से है। मतलब बहुत ज़्यादा हैक्टिक है, कितना प्रेशर बनाते हैं एम्प्लॉय के ऊपर, अगर प्रेशर नहीं है कितना मतलब आप लोग इंजॉय करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कि क्या जो जेनपैक्ट में मतलब आपको ये बता दूं कि ये वेरी टू वेरी कर सकता है जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर। लेकिन अगर हमको एक मतलब बताना पड़े ऑन एवरेज तो क्या जेनपैक्ट में फ़ोन्स अलाउ होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर, क्या वो कैरी कर सकते हैं फ़ोन्स को। तीसरा क्वेश्चन जो है कि क्या जो अप्रेंटिस लोग हैं, जिससे रिलेटेड मैं 2 या 3 वीडियो अपनी ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आप जाके देख सकते हैं कि अप्रेंटिस कौन होते हैं और उनकी सैलरी क्या होती है। तो अप्रेंटिस लोगों को क्या ऑफिस डेली जाना पड़ता है। और चौथा कि जो जेनपेट का TY DY फॉर्म है उसको फिल कैसे करें। और पांचवा क्वेश्चन कि जेनपेट में जब आप जाते हैं कैंटीन के अंदर क्या आपको वहाँ पर खाना फ्री मिलता है। तो ये कुछ 5 ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये किसी के भी मन में आ सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं इनको जो है अपनी वीडियो के अंदर कवर करने जा रहा हूँ दोस्तों आज। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है कि वर्क लाइफ इन जेनपैक्ट। देखिए दोस्तों, मुझे जेनपैक्ट में काम करते हुए आज 1 साल और 3 महीने हो चुके हैं। अगर आपको मैं वर्क लाइफ बताऊँ यहाँ पर तो सो फार सो गुड आई कैन से। क्योंकि आप सोच रहे होंगे यार 10 घंटे की शिफ्ट हो गई है। दोस्तों अगर यहाँ पर ये शिफ्ट 6 घंटे की भी होती ना, उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर कम से कम 11 से 12 घंटे का जो आपका स्क्रीन टाइम है वो ज़्यादा ही जाता दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कॉर्पोरेट में हैं तो आपको पता है कोई काम आपको असाइन हो रखा है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। देखिए अगर आप किसी वॉइस प्रोसेस में हैं तो ऑफकोर्स आपकी 10 घंटे की शिफ्ट है, आपके पास अदर कोई है नहीं, तो आप जो है 10 घंटे में अपनी शिफ्ट जो है वहाँ पर वाइंड अप करते हैं। लेकिन आप बैकएंड प्रोसेस में हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोसेस में जहाँ पर टाइम टेकिंग है आपका काम, तो दोस्तों भले ही यहाँ पर 10 घंटे की शिफ्ट हो, उससे पहले तो 9 घंटे की शिफ्ट थी, तब भी हम यहाँ पर 11 से 12 घंटे ही काम करते थे। मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली आपको कि यहाँ पर जब 9 घंटे की शिफ्ट थी तब भी मेरा जो है स्क्रीन टाइम 11 से 12 घंटे जाता था और अभी भी स्क्रीन टाइम जो है 11 से 12 घंटे ही जाता है दोस्तों। तो वर्क लाइफ जो है यहाँ पर सही है, थोड़ी बहुत मतलब इतनी ख़राब भी नहीं है। मतलब आप ये कह लीजिए कि जो आपके मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो आपके इतना प्रेशर नहीं बनाते हैं, छूट है, कभी भी जाओ किसी भी टाइम जाओ। सबसे अच्छी बात है कि लीव्स मिल जाती है टाइम पे, मतलब लीव्स के लिए कोई किचकिच नहीं है यहाँ पर। लीव्स अगर लेनी हो आपको तो मना नहीं करते भाई लीव्स लेने के लिए। मेरे मैनेजर स्पेशली जब भी कभी भी लीव चाहिए हो तो आप जाके अप्लाई कीजिए, आपको जरूर मिलेगी। कभी भी ये नहीं पूछते कहाँ जाना है क्या करना है, कोई क्वेश्चन नहीं करते। तो अगर काम है तो ये सब चीज़ें भी हैं, जैसे कि यहाँ पर फन फ्राइडे चलता है और फन फ्राइडे के अलावा भी यहाँ पर कभी आइसक्रीम डे, कभी कोई डे, कभी कुछ डे, यहाँ पर कभी कोई डांस डे, कुछ ना कुछ इस तरीके से करते रहेंगे ये अलग अलग दिन पे, ताकि जो एम्प्लॉयज़ का मन लगा रहे। और दूसरा जो यहाँ पर आता है कि क्या फ़ोन अलाउ होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप वॉइस प्रोसेस में हैं तो वॉइस प्रोसेस में पॉसिबिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा कि आपको आपका फ़ोन अलाउ नहीं होगा वहाँ पर। लेकिन अगर आप बैकएंड प्रोसेस में हैं तो आपको आपका फ़ोन अलाउ होगा, वहाँ पर कोई रोक टोक नहीं होगी। वॉइस प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उसका कोई आइडिया नहीं। लेकिन हाँ, मेरे फ्रेंड हैं कुछ जो दूसरी कंपनीज में काम करते हैं वॉइस प्रोसेस में, उनको उनका फ़ोन अलाउ नहीं है। तो मैं जहाँ तक एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ यहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो होती होगी, फ़ोन अलाउ नहीं होता है वॉइस प्रोसेस के अंदर। जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, जो अप्रेंटिस होते हैं दोस्तों, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ बहुत बार अप्रेंटिस के बारे में। अप्रेंटिस लोग वो होते हैं जो लो वेज में काम करते हैं अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए। मतलब कंपनी कहती है भाई तुम नए बंदे हो, तुम्हें काम सिखाना पड़ेगा, तो हम आपको कम सैलरी देंगे और काम सिखाएंगे। तो जो अप्रेंटिस लोग होते हैं क्या उनको ऑफिस डेली आना पड़ता है। अगर आपके जो टीम मेट हैं वो ऑफिस आ रहे हैं तो जो अप्रेंटिस है, मतलब आप मान लीजिए आप अप्रेंटिस है तो आपको भी ऑफिस जाना पड़ेगा डेली। मतलब जो आपकी टीम जो है स्केड्यूल फॉलो करेगी वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वर्क फ्रॉम होम है तो वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, वर्क फ्रॉम ऑफिस है तो वर्क फ्रॉम ऑफिस मिलेगा, अगर हाइब्रिड मोड है तो हाइब्रिड मोड मिलेगा। मतलब जो भी है कंपनी जैसा भी डिसाइड करती है, बाकी टीममेट्स के लिए आप भी सेम वही फॉलो करेंगे। आपके लिए स्पेशली कुछ वो अलग से नहीं बोलेंगे कि यार आपके जो जितने भी कॉलीग्स हैं वो घर से काम कर रहे हैं आप ऑफिस आओ, ऐसे नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर। चौथी चीज़, जेनपैक्ट TY DY फॉर्म जो है फिल कैसे करें। अगर आपको ये डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे इस वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ कि TY DY होता क्या है, इसको फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है। फिर भी मैं आपको एक अंदाज देता हूँ यहाँ पर, एक बता देता हूँ शॉर्ट चीज़ में कि भाई कैसे। TY DY दोस्तों एक एप्लीकेशन है
जब आप प्री बोर्डिंग में होते हो तो प्री ऑन बोर्डिंग के टाइम पे ही आपको TYDY एप्लीकेशन के बारे में ये बताते हैं कि आप इसको डाउनलोड कीजिए या फिर आप इसको वेब पे जाके भी ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करते हैं TYDY को ऐप को, तो वहाँ पर जाके आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं अपने। जी हाँ दोस्तों, आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जो मांगेंगे, जैसे 10th के 12th के जो है आपकी ग्रेजुएशन के, अगर ग्रेजुएशन की आपके पास आपको डिग्री नहीं है तो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन करना पड़ेगा, वो कुछ मैंडेट फील्ड्स हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वहाँ पर आपका जो PF है उसका नॉमिनी, आप जिसका PF नॉमिनी बनाते हैं उसके डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड और उसका फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें होती है दोस्तों। तो मतलब 2.5 से 3 घंटे का वो प्रोसेस रहता है TYDY का। तो वहाँ पर जाके आपको फॉर्म फिल करना पड़ता है। बहुत ईजी फॉर्म है, कोई इतना हेक्टिक लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो इस कॉमेंट यहाँ पर इस वीडियो के अंदर कॉमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा आपको यहाँ पर रिप्लाई करने की, और पूरे तरीके से आपको यहाँ पर एक तरीके से सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फील्ड में फिल की जाती है अगर आपको नहीं आता इन केस में कुछ समझ में यहाँ पर। अच्छा, जो लास्ट क्वेश्चन है, अब मान लीजिए आप जनपेट के अंदर चले गए, आपके जो है ऑन बोर्डिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब आप गए कैफेटेरिया के अंदर, आपका लंच टाइम चल रहा है, क्या वहाँ पर खाना फ्री मिलेगा? काफ़ी कंपनीज हैं जो खाना फ्री देती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर खुद आपको आपका एक्सपेंस लगा के जो भी आपको खाने का मन करे कैफेटेरिया से आप ले सकते हैं। हाँ, यहाँ का खाना जो होता है नीट एंड क्लीन होता है, आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, मार्केट रेट से 1-2 रुपये ऊपर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से वहाँ पर क्लीननेस रखते हैं, आपको खाना बहुत अच्छा मिलने वाला है, साफ़ मिलने वाला है, और पैसे भी कोई इतने ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक ठाक है, मतलब आप ये कह लीजिए। तो खाना भी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री नहीं मिलता है, खाना भी आपको जो है खुद अपने पैसों से खरीदना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। जनपेक्ट आपको पता ही होगा दोस्तों कि यहाँ पर ना काम के लिए ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं कुछ भी हैं तो आप बोले काम के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपको बता दूं जनपेक्ट जो है ये सैलरी नहीं देता दोस्तों उतनी अच्छी। यहाँ पर यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता है इसका कि सैलरी के मामले जनपेक्ट हमेशा अपने हाथ ना पीछे खींच लेता है। यार ये बोलता है कि हम बंदों को काम सिखाएंगे, उसके बाद दूसरी कंपनी में जाके अच्छे खासे पैकेज में लग जाएंगे। इनका मुझे लगता है कि यही मानना है, क्योंकि जितनों के मुँह से मैं सुनता हूँ वो सब यही बोल रहे होते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बहुत जल्दी यहाँ पर कवर करें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन ड्रॉप डाउन योर कमेंट, आई विल रीच आउट टू यू देयर, रिप्लाई यू और मेक अ वीडियो ऑन योर कमेंट। थैंक यू दोस्तों।